Good morning, students. So today we will start part second of chapter 3, ruling the countryside. In this part second, we cover the topic like the problem of excessive revenue demand. रेवेन्यू डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ाने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई थी। पहली, द रेवेन्यू ऑफिशियल्स वांटेड टू इंक्रीज़ द इनकम फ्रॉम लैंड। रेवेन्यू ऑफिशियल्स ये चाहते थे कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाए, और वो इंक्रीज़ कैसी होगी, कहाँ से आएगी वो इनकम, लैंड से आएगी। और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू की जो अमाउंट थी उसको बढ़ा दिया और फिक्स कर दिया। Peasants were not able to pay the revenue. The riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. So crops for Europe. By the late of 18th century, the company was also trying to expand the cultivation of opium and indigo. Basically, opium is a drug addicted like plant like poppy, and in the subsequent 150 years, the British also persuaded or forced the कल्टिवेटर्स को फोर्स किया जाता था कि आप इस टाइप की क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिन क्रॉप्स की ब्रिटिशर्स को नीड है और उनसे उनको ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलता है, इनकम ज़्यादा होती है, लाइक जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट एंड राइस टू बी सप्लाइड टू यूरोप. Now this is the picture of British indigo factory in India. मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो. इंडिया के अंदर मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो क्या था, बेसिकली आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो द कंपनी लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरियाज अंडर इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया. फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th century, इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल expanded. Only about 30% of indigo imported to Britain in 1788 was from India, and this figure went up to 95% by 1810. जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिगो कल्टिवेशन इंडिया में धीरे धीरे कैसे एक्सपेंड हुई. लाइक 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो जो है ब्रिटेन में जाया करती थी, ब्रिटेन में import to Britain and was from India, and this figure went up. ये कितना इंक्रीज होगी, 30 से 95% तक इंक्रीज होगी, और अब ब्रिटेन में इंपोर्ट करी जाती है इंडिया से 1810 में. कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन. अब धीरे धीरे जितने भी कमर्शियल एजेंट और कंपनी ब्रिटिशर्स जो थे वो किस में इन्वेस्ट करने लगे, इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लगे, ताकि जो उनका प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो सके. ज़्यादातर कंपनीज़ के जो ऑफिशियल्स है इवन लेफ्ट देयर जॉब्स, उन्होंने अपनी जॉब्स भी छोड़ दी. किस लिए, क्योंकि वो इंडिगो बिजनेस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. मैनी पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़, एंड द कंपनी एंड बैंक्स वर गिविंग लोन्स फॉर इंडिगो कल्टिवेशन एट दैट टाइम. बेसिकली द सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन जो है वो 2 सिस्टम्स से की जाती थी. लाइक एक रियॉट सिस्टम होता था, एक निंज होता था. तो जो निंज था, निंज के अंदर क्या होता था, द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो प्रोड्यूस करते थे ऑन दोज लैंड विच वर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल. जो लैंड जो है उन प्लांटर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, या तो वो रेंट पे लेते थे उस लैंड को या फिर वो परचेज कर लेते थे. द प्लांटर्स आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड फ्रॉम अदर जमींदार्स. ही डायरेक्टली एम्प्लॉयड लेबर टू प्रोड्यूस इंडिगो. और ये प्लांटर्स खुद कल्टिवेशन नहीं करते थे, ये किसको रखते थे, लेबर्स रखते थे एट लोअर वेजेस. तो निंज कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम्स आई, बेसिकली पहली प्रॉब्लम जो इसमें थी, इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड. इंडिगो फर्टाइल लैंड में ही किया जा सकता था. They attempted to lease in land around the indigo factory. While doing so, they evicted the peasant from the areas. Peasants' eviction always created conflicts and tensions only. A large plantation required a large number of workers. जहाँ पे ज़्यादा plantation होगी वहाँ पे workers भी ज़्यादा चाहिए होंगे. And at the time of indigo plantation, same time पे ही जब इंडिगो ग्रो होती, इंडिगो को कल्टीवेट करना होता था, प्लांटेशन इंडिगो की स्टार्ट करनी होती थी, उसी टाइम पे सेम टाइम पे राइस को भी कल्टीवेट किया जाता था. तो ज़्यादातर लेबर कहाँ पे बिजी होती थी, राइस में. हैंस मोबिलाइजिंग द लेबर फॉर इंडिगो कल्टीवेशन वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क. और ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए लेबर ढूंढना. रियॉटी सिस्टम.
अब बेसिकली रियॉटी सिस्टम में क्या होता था, इंडिगो कल्टीवेशन वाज डन बाय द रियॉट्स कल्टीवेटर्स एंड द प्लांटर्स मेड द रियॉट टू साइन। प्लांटर्स जो थे वो रियॉट से एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे, जिसे सट्टा के नाम से भी बोला जाता था। कई बार तो जो विलेज के हेडमैन्स होते थे उनको इतना प्रेशराइज किया जाता था कि आप साइन करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द बिहाफ ऑफ रियॉट्स, और बाद में आप किससे काम करवाएंगे, रियॉट से, कल्टीवेटर से। आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट द रियॉट गॉट कैश एडवांस। रियॉट्स को कैश मिल जाता था पीस प्लांटर से। बट आफ्टर टेकिंग द लोन द रियॉट वॉज कमिटेड टू ग्रो इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ हिज लैंड holding. Seeds and drills were also provided by the all are provided by the planters, and the cultivators prepared the soil. Cultivators soil को prepare करते थे, उसमें seeds को sow करते थे, and then looked after the crop. But the planter bought indigo at lower price, and hence the riot were always in debt trap. Now here is the startation of the blue rebellion that we also call like a indigo rebellion. Basically these the cultivators that cultivate the indigo, those farmers or peasants were not happy with the Britishers, with all these systems of revenue collection, that is either we can talk about the permanent settlement or mahalwari or ryotwari. So they took a great step. So they start the Blue Rebellion. Thousands of riots in Bengal refused to grow indigo in March 1859. Riots also refused to pay rent to the planters, and they attacked the indigo factory, and they used to be armed with sword and spears, swords and arrows. Women also fought with pots, panda and kitchen implement. So all the women are taking participation in this rebellion. In many villages, headmen mobilized the indigo peasants against the Lathials, and the headmen were angry because they had been forced to sign indigo. Headmen को भी जो विलेजर्स के हेड होते थे वो भी बहुत ही गुस्सा थे इनसे, ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वो फोर्सफुली जो ब्रिटिशर्स जो थे वो फोर्सफुली जो विलेज के हेड थे उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया करते थे. सो सम जमींदार्स ऑल्सो सपोर्ट द विलेजर्स इन देयर रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स. So in this revolt, basically the last decision is taken that the indigo commission set up, and these indigo commission says that they didn't force the peasants to cultivate indigo, and all they shifted their cultivation to the Champaran and next riot of Bihar. So this picture shows you the indigo factory in India where the low cost of labor worked. So after the revolt, the indigo production collapsed in Bengal, and after the revolt, the planters now shifted their operation to Bihar. अब जो indigo की plantation होती थी वो बिहार में होती थी, and the discovery of synthetic dye in late 19th century severely affected the business, but the planters managed to expand production. Planters ये चाहते थे कि हमारी production ज़्यादा से ज़्यादा increase हो. Then when Mahatma Gandhi returned from South Africa, the plight of indigo farmers in Champaran was brought to his notice, and Mahatma Gandhi visited Champaran in 1917 and began the movement against the indigo planters. So this picture shows you the Indian indigo. This color is used to dyeing the fabric, and it makes a lot of combination with other colors. Hope you all understood.